तार को अगर स्क्वायर के रूप में मोड़ रहे हैं तो स्क्वायर का क्या हो गया, पेरीमीटर ना। एक तांबा का तार है जिसको स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में मोड़ रहे हैं, तो पेरीमीटर दिया हुआ है। लेकिन सवाल इसमें कुछ और ही बना दिया, कह रहा है इसका क्या निकाला दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना। मेरा में मीटर है, जरा बताइए तो। 121। इसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे मीटर स्क्वायर, फिर आगे क्या है, उसको अगर हम क्या करते हैं, वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं, सर्कल के रूप में मोड़ देते हैं, है ना, तो फिर उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसे सर्कल बना देते हैं तो इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसी बाउंड्री से ये बाउंड्री किया गया है, तो पेरीमीटर बराबर सरकमफ्रेंस, परिमाप बराबर परिधि, ये होना है इसका। तो फिर से जो पिछला सवाल जैसे बनाए थे सेम टू सेम है। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के एरिया से साइड निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, भुजा से पेरीमीटर निकाल लेंगे जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या, और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, त्रिज्या से एरिया, क्षेत्रफल। यही काम करना है। क्षेत्रफल से भुजा निकालना, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, है ना, इसीलिए साइड बराबर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर को भेजेगा तो अंडर रूट 121, यानी कि कितना, 11। परिमाप चाहिए, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 11 कितना हो जाएगा, 44। यही बराबर है सरकमफ्रेंस के भी ना, परिधि के। परिधि क्या होता है, 2 पाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं 22/2 पाई आर। 2 पाई आर होता है 2 गुने 22/7 गुने रेडियस बराबर 44 है। 22 गुने 44 से 44 कट गया, भाग में उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना, रेडियस बराबर 7। लेकिन रेडियस नहीं चाहिए, इसका एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुने 7 कितना हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, समझ गए स्टेप हम क्या क्या प्रोसेस से लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तब उतारिएगा। एक वृत्त के क्षेत्रफल कितना होगा कि उससे एक वर्ग के परिमाप कितना के रूप में अंदर बनाया जा रहा है। ये मजेदार क्वेश्चन है, वर्ग के अंदर वृत्त बना रहे हैं आप, ये थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा नया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। कितना नंबर है ये, 56, ये था आपका 55। एक वर्ग है, वर्ग के अंदर बना रहा है क्या, वर्ग के अंदर में है वृत्त। देखिए जब भी किसी भी मेंसुरेशन में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मेंसुरेशन में अगर 2 डायग्राम रहता है, कभी भी 2 रहे 3 रहे, जब भी तो कुछ ना कुछ एक कॉमन होता है। कॉमन मतलब जो दोनों में रहेगा, जैसे यही में कॉमन क्या था, पेरीमीटर बराबर है सरकमफ्रेंस। यहां पर जो 2 डायग्राम बना हुआ है इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, सर्कल और स्क्वायर में क्या कॉमन है बताइए, आप नहीं बोल सकते, इसीलिए हम इंट्री अलाउ करते नहीं। बोलिए आप लोग, देखिए और समझने की कोशिश करिए, फिगर देखिए समझ में आ जाएगा। दोनों में कॉमन है, कुछ तो कॉमन होगा, नहीं कॉमन हो तो मैथ नहीं बनने वाला, कुछ ना कुछ तो होगा। परिधि कैसे कॉमन, ध्यान से देखिए, अगर हम एक साइड इसमें खींचते हैं ऐसा वाला लाइन AB, AB वृत्त का क्या है, व्यास है, डायमीटर है, नहीं वृत्त का व्यास मान लीजिए वो है, AB वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, और जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा वर्ग की भुजा भी तो है, नहीं ये भुजा बराबर, तो जितना बड़ा ये भुजा है उतना ही बड़ा नहीं भी है। तो वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा, ये बराबर है। वृत्त का व्यास यानी डायमीटर बराबर है वर्ग की भुजा यानी साइड, ये 2 चीजें हैं बराबर। ये होगा किसी भी 2 डायग्राम में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब आइए दिया हुआ क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ इसका, नहीं इसका पेरीमीटर दिया है 54, 56 दिया है, 56 मीटर।
तो आपको आगे क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं एरिया निकालना है। किसका? वृत्त का। वृत्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए कैसे पहुंचते हैं हम लोग वहां तक। वर्ग का क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर परिमाप। उस परिमाप से आप वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, साइड भुजा। और जैसे ही वर्ग का भुजा निकल जाएगा वो बराबर होगा वृत्त का व्यास। गौर से देखिए, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। व्यास माने डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या आधा कर दीजिएगा और उससे क्षेत्रफल ही निकल जाएगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? यही स्टेप है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग का परिमाप से भुजा निकालेगा। चूंकि आपको पता है 4 गुने भुजा बराबर परिमाप होता है, इसीलिए भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4 हो जाएगा। तो परिमाप है 56/4, कितना? 14 हो गया। और यही क्या है? वृत्त का व्यास। तो व्यास अगर 14 हो गया तो रेडियस कितना? 7। तो एरिया पूछ रहे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर होगा 154 मीटर स्क्वायर। कैसे भाई? अभी जरूरत है बनाने की। देखिए यहाँ पे 7 वाला का बनाया था ना, सेम रेडियस वाले का, दोबारा क्यों बनाए? 7 रेडियस था, 104 बनाया था, हो गया। समझे? एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक उसी तरह से। और इस वृत्त का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना? 308 वर्ग मीटर हो जाता, मीटर स्क्वायर हुआ 308 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो वर्ग है ना, इसका विकर्ण डायगोनल निकालना है। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना है आपको। विकर्ण मतलब डायगोनल निकालना। अब फिर से सवाल वही उठता है, वृत्त से वर्ग तक यानी सर्कल से स्क्वायर तक क्या कैसे पहुंचेंगे? कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। वही कॉमन होगा जो वहां पर था, क्या? व्यास। वृत्त का व्यास, वर्ग की भुजा। वृत्त का जो व्यास है डायमीटर, वो बराबर है वर्ग की भुजा यानी साइड के। तो अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल से वहां तक पहुंचना है। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है, उससे हम लोग रेडियस त्रिज्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, आर मिल जाएगा। आर से हम लोग व्यास निकाल लेंगे, डी, जो कि बराबर होगी वर्ग की क्या? भुजा, साइड। अब भुजा से क्या निकाल लेंगे? वर्ग का विकर्ण डायगोनल। ठीक है, यही काम करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला भाई पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 308। पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस आर रहेगा 308। इसीलिए आर बराबर हो जाएगा 308। ये भाग में 7 इधर गुना, और ये गुना में इधर भाग। स्क्वायर हटाइएगा तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा ऐसा। अब 22 से 308 कट रहा है, नहीं कटेगा। काटिए, कितनी बार में कटेगा? नहीं कटेगा। 11 से तो काटिए ना, कितनी बार में? 14 बार में। अब देखिए रेडियस निकाला 14। 14 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 7 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, और एक 7 यहां भी है। 7 का जोड़ा बाहर आएगा, एक रूट में रह जाएगा, 7√2। ये क्या हो गया भाई? त्रिज्या हो गया, रेडियस। ये निकल गया। अब आइए व्यास निकालते हैं। वृत्त का व्यास यानी डायमीटर होता है 2r, यानी 2 गुने 7√2। ये होगा 2 गुने 7√2, 7 दूनी 14√2। ये वृत्त का व्यास हो गया, जो कि वर्ग की क्या होगी? भुजा होगी ना। तो वर्ग की जो भुजा होगी साइड, वो निकल गया 14√2। अब विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है?
वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का √2 गुने भुजा होता है। देखिएगा वो पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ होगा फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला के तो सवाल ही नहीं कर। तो √2 गुने 14 √2, भुजा तो 14 √2 है। √2 को √2 से गुना करेंगे 2 × 14, 28 मीटर। ठीक है, सवाल ऐसा बैठा कि वहां तक चला गया, तो लिख ही लीजिए, उसके बाद ही बात करेंगे। क्या स्टेटमेंट सब लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, अब नहीं लिखेंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा। भविष्य में देखिएगा तो समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कितना नंबर था ये? 58 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि दी गई है 88 √2। यदि इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया जाए तो वर्ग क्यों जाए? देखिए इस बार उल्टा बात हो रहा है। इस बार क्या था, वर्ग के अंदर वृत्त है, इसमें उल्टा हो रहा है, वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बुझा देना। इस बार वृत्त है, इसके अंदर आपका क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और आज ही वर्ग बन गया नहीं, अब ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा बहुत। वृत्त के अंदर वर्ग है। वृत्त की परिधि दी हुई 88 √2। वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस ना, 88 √2 दिया हुआ है। वर्ग की भुजा आपसे पूछ रहा है। बोले क्या होगा कॉमन दोनों डायग्राम में? दोनों डायग्राम में क्या कॉमन होगा? ये कॉमन मेन है। बोले फोटो देख के समझिए कि दोनों में कौन सा डायग्राम में क्या कोना कोना को क्या बोलते हैं? वही तुम्हें डायगोनल, स्क्वायर का विकर्ण होगा। हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर देते हैं। स्क्वायर का विकर्ण होगा, ठीक है, स्क्वायर का विकर्ण ही होगा। वर्ग का विकर्ण और वृत्त का क्या? वर्ग का विकर्ण वृत्त का रेडियस। उतना क्यों आप सोच रहे हैं? सीधा जो दिख रहा है वो बताइए, जो दोनों में कॉमन। डायमीटर, वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास है कॉमन दोनों में। वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास। अगर मान लीजिए ये लाइन खींच दें, हाँ रुकिए ना, अंग्रेजी भी बोलते हैं, पहले हिंदी तो खत्म कर लें। वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास, देखिए ना, ये भी वर्ग का विकर्ण भी और वृत्त का व्यास भी। कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर इन हुआ सेम है, बस यही मेन चीज है। तो अब हमें परिधि से क्या निकालना होगा? व्यास निकालना होगा। नहीं, वृत्त की जो परिधि है सरकमफ्रेंस है, वृत्त की जो परिधि है सरकमफ्रेंस है, उससे आप व्यास निकालिएगा, डायमीटर निकालिए, जो कि क्या होगा? वर्ग का विकर्ण होगा। क्या होगा? वर्ग का विकर्ण होगा। विकर्ण जैसे ही निकल गया तो उससे वर्ग की क्या निकाल सकते हैं हम लोग? भुजा निकाल लेंगे आराम से। साइड डी फॉर डायमीटर, डायगोनल। यही काम है आपका। ओके, परिधि से व्यास क्या होता है? फॉर्मूला वृत्त की परिधि क्या होता है? क्यों भाई? व्यास निकालना है, पाई डी नहीं होता है, हमें डी ही तो चाहिए ना। 2 पाई आर लिखते कब? जब आर चाहिए होता, जो कि है 88 √2। पाई का मान कितना?
22 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 28√2 ये क्या निकल गया, व्यास, जो कि बराबर है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण भी तो वही है, डायगोनल। ये d1 d2 लिख लीजिए। चलिए 28√2, तो विकर्ण दिया है तो भुजा क्या होगा, फॉर्मूले नहीं याद करते आप लोग, झूठ मूठ का टाइम पास हो जाता है। √2 गुने विकर्ण होता है, भिन्न होता है नहीं सर, अब बोले विकर्ण बटे √2। नहीं याद करिएगा, कोई उपाय नहीं है। 28√2 बटे √2 कट गया कितना,